आगे फिर सवाल किया है कि श्री विष्णु जी स्वयं श्री कृष्ण जी व श्री राम रूप में जन्मे थे। ये समर्थ परमात्मा है। जैसे श्री कृष्ण जी ने गिरिराज अर्थात गोवर्धन पर्वत को हाथ पर धारण करके और ब्रज नगरी को इंद्र के प्रकोप से बचाया, श्री रामचंद्र रूप में समुद्र के ऊपर पुल बनाया, सेना को लंका में लेकर गए, राक्षस रावण को मारा, 33 करोड़ देवताओं की बंद छुड़वाई जो रावण ने कैद कर रखे थे। क्या श्री विष्णु जी पूर्ण परमात्मा नहीं है? यानी हिंदू भाई सवाल कर रहे हैं कि श्री विष्णु जी उर्फ श्री कृष्ण जी के रूप में जब जन्मे थे, श्री रामचंद्र जी के रूप में जन्मे थे, उन्होंने तो बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए हैं। क्या विष्णु जी भगवान नहीं है? क्या परमात्मा नहीं है? भाई और बहनों, सारा का सारा तत्व ज्ञान का टोटा है, तत्व ज्ञान का। हमने केवल लोक वेद सुन रखा है, दंत कथाएं सुन रखी हैं। इस आधार से हमने इन देवी देवताओं को सर्वसमर्थ परमात्मा मान लिया, परंतु हकीकत इसके पीछे की बिल्कुल विपरीत है, जो अब तत्व ज्ञान में 5वें वेद सूक्ष्म वेद के माध्यम से स्वयं कबीर परमेश्वर जी ने तत्वदर्शी संत का रूप धारण करके दुनिया को बताई है। यानी करने वाला कोई और ही है और नाम यानी फोकट की महिमा इन देवी देवताओं को दे दी गई। अब गुरुदेव कह रहे इसका उत्तर कहां मिलेगा? इसका उत्तर सूक्ष्म वेद में इस प्रकार दिया है। सूक्ष्म वेद क्या है? 5वां वेद। हमने केवल 4 वेद सुने हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, परंतु जो 5वां वेद है जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसमें कंप्लीट वे ऑफ वर्शिप यानी भक्ति की, मुक्ति की कंप्लीट जानकारी है, जिस 5वें वेद सूक्ष्म वेद का ज्ञान देने के लिए सतलोक से चलकर कबीर परमात्मा स्वयं ही धरती पर प्रकट होते हैं, वह 5वां वेद है, तत्व ज्ञान है। तो कबीर परमेश्वर जी अपनी वाणी में क्या कह रहे हैं? कबीर समुद्र पाट लंका गयो सीता को भरतार, और अगस्त ऋषि ने सातू पी लिए, इनमें कौन करतार। यानी परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि नादानों, अगर तुमने मात्र इसी एक बात से श्री रामचंद्र जी को भगवान मान लिया, परमात्मा मान लिया कि उन्होंने समुद्र के ऊपर पुल बनाकर सेना को पार करवा के लंका पर विजय प्राप्त की, तो परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे पुराणों में लिखा है एक अगस्त ऋषि था, उसने एक घूंट में 7 समुद्रों का पानी पी लिया था सिद्धि से। अरे रामचंद्र जी तो समुद्र के ऊपर पुल बनाकर गए थे, कितना समय लगा था, और अगस्त ऋषि ने तो मात्र एक घूंट में चंद सेकंडों में 7 समुद्रों का पानी सुखा दिया था। तो अब बताओ फिर भगवान कौन हुआ? तुम्हारा रामचंद्र बड़ा परमात्मा हुआ या वो अगस्त ऋषि बड़ा परमात्मा हुआ? लेकिन सिद्धियां दिखाने मात्र से कोई परमात्मा साबित नहीं होता। फिर आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा? कबीर काटे बंधन विपत्ति में और कठिन किया संग्राम, चीनो रे नर प्राणियां गरुड़ बड़ों के राम। उसके बाद हिंदू समाज श्री रामचंद्र जी को इसलिए परमात्मा की संज्ञा देता है कि भाई श्री रामचंद्र जी ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी, रावण का अंत कर दिया था। तो परमात्मा समझा रहे हैं कि भैया उसी रामायण में यह भी लिखा हुआ है कि जब लंका के राजा रावण ने तुम्हारे रामचंद्र को, उसके भाई लक्ष्मण को, हनुमान को, सुग्रीव को, अंगद को, जितने भी योद्धा थे, पूरी सेना को सिद्धि शक्ति से नाग फांस में बांध दिया था। तुम्हारे रामचंद्र जी बिल्कुल सावधान हो गए थे, ऐसे हाथ भी नहीं हिला पा रहे थे नाग बंधन के कारण। उसके बाद खुद तुम्हारे रामचंद्र जी ने अर्थात विष्णु जी ने अपने वाहन गरुड़ का स्मरण किया, उसको याद किया, और गरुड़ जी आए, और गरुड़ जी ने फिर बहुत सारे रूप धारण करके सिद्धि शक्ति से अपनी चोंच से उन तमाम सर्पों को काटा, नागों को काटा, और तुम्हारे भगवान विष्णु अर्थात रामचंद्र जी को बंधन से मुक्त करवाया। अब बताओ तुम्हारे रामचंद्र जी अर्थात विष्णु जी परमात्मा हुए या वो गरुड़ उनका वाहन जिसने तुम्हारे भगवान के भी बंधन काटे। इसलिए गुरुदेव भगवान हमारी आंखें खोल रहे हैं कि नादानों, मात्र थोड़े बहुत चमत्कार देखकर, ये सिद्धियां देखकर किसी को परमात्मा सिद्ध नहीं किया जा सकता। कबीर गोवर्धन श्री कृष्ण ने धार्यो और द्रोणागिरी हनुमंत और शेष नाग सब सृष्टि उठार्यो, इनमें कौन भगवंत। फिर परमेश्वर कहते हैं कि नादानो, तुम ही कहते हो कि भाई गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण जी ने उठा दिया था, जिस कारण से वो भगवान सिद्ध हुए, परमात्मा सिद्ध हुए।
तो परमात्मा समझा रहे हैं कि चलो तुम्हारे अनुसार मान लेते हैं कि गोवर्धन पर्वत को आपके श्री कृष्ण जी ने हाथ पे धारण किया। अरे भैया, उससे भी बड़े पर्वत को, गोवर्धन पर्वत से भी कई गुना बड़े पर्वत द्रोणागिरी को हनुमान जी उठाकर ले आए थे, लंका में उठाकर ले गए थे द्रोणागिरी पर्वत को। तो बताओ फिर बड़े कौन हुए? श्री कृष्ण जी हुए, या श्री कृष्ण जी से बहुत बड़ा पर्वत उठाकर आकाश मार्ग से उड़कर लंका जाने वाले हनुमान जी हुए? फिर परमात्मा कहते हैं कि तुम लोग सुनी सुनाई बातों के आधार से कहते हो कि शेषनाग ने तो सारी पृथ्वी को उठा रखा है। अब बताओ, फिर तुम्हारा शेषनाग तो श्री कृष्ण और हनुमान से भी बड़ा भगवान हो गया, जिसने सारी की सारी पृथ्वी को उठा रखा है। तो परमात्मा समझाना चाहते हैं कि नादानों, ये लोक कथाएं हैं, दंड कथाएं हैं, हकीकत इसके विपरीत है। और हकीकत यह है कि ये कबीर परमात्मा जो हम सभी आत्माओं का पिता है, हमारा जनक है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आत्मा है, ये काल भी आत्मा है, दुर्गा भी आत्मा है, हम समस्त प्राणी इस चराचर जगत में, सृष्टि में जो विद्यमान हैं, व्याप्त हैं, हम सब इस कबीर परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के बच्चे हैं। उनके वचन से, उनके शरीर से उत्पन्न उनकी आत्माएं हैं। और किसी भी उनकी आत्मा के ऊपर जब कोई आपत्ति आती है तो ये कबीर परमात्मा ही किसी न किसी रूप में कोई न कोई कारण बनाकर उनकी रक्षा करता है। तो जिस समय गोवर्धन पर्वत उठाया गया था, उस समय भी श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर कबीर परमेश्वर जी ने खेल खेला था। और जिस समय श्री लक्ष्मण जी की मूर्छा को तोड़ने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी, तो हनुमान जी का रूप बनाकर द्रोणागिरी पर्वत को भी कबीर परमेश्वर जी ने उठाया था। और ये जो तुम सोचते हो कि शेषनाग ने सारी सृष्टि को उठा रखा है, तो शेषनाग के बस की बात नहीं है सारी पृथ्वी को उठाना। शेषनाग तो एक जीव है, एक देवपद है। इस सारी सृष्टि को अपनी वचन शक्ति से इस कबीर परमात्मा जी ने उठा रखा है। अरे इस पृथ्वी से कई गुना बड़ा ये सूर्य है, आग का गोला, इसको किसने आकाश में घुमा रखा है? या वो किसी चीज के ऊपर टिका हुआ है? ये दुनिया भर के असंख्य ब्रह्मांड, ये जो तारे हम रात्रि में टिमटिमाते हुए देखते हैं, जो इस पृथ्वी से कई कई गुना बड़े हैं, तो इन सारे ब्रह्मांडों को, तारों को, नक्षत्रों को, ग्रहों को, उपग्रहों को कबीर परमेश्वर जी ने अपनी वचन शक्ति से बांध रखा है। ये जरा टस से मस भी नहीं हो सकते उस परमेश्वर की आज्ञा के बिना। तो सारा का सारा खेल ये कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म का है, जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए, जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए। वही एकमात्र सारी सृष्टि में पूजा के योग्य है, जिसके विषय में गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में गीता का ज्ञान देने वाला ये काल ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रेत की तरह प्रवेश करके अर्जुन को ज्ञान दे रहा है कि अर्जुन, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर, जो तुझे परमात्मा के विषय में बताएगा, भक्ति के विषय में बताएगा। और फिर गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 4 में कह रहा कि अर्जुन, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के बाद परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद भगत फिर वापस लौटकर मेरे गंदे संसार में नहीं आता। तो यही कबीर परमात्मा एकमात्र पूजा के योग्य है। और निसंदेह वही कबीर परमात्मा वर्तमान में आप और हमारा सौभाग्य, इस पृथ्वी का सौभाग्य, जो सतगुरु रामपाल जी के नाम से स्वयं प्रकट हैं। केवल पूरे विश्व में आने वाले समय में 2028 युग परिवर्तन के बाद उन्हीं की पूजा होने वाली है, उन्हीं की भक्ति होने वाली है। पूरी दुनिया उन्हीं को इष्ट